नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा बहुत दिनों से नहीं की और कमेंट्स जो हैं और व्हाट्सएप पे जो मैसेज हैं कंटिन्यू आ ही रहे हैं कि भैया बड़ी इलायची को लेकर के आप जो है बिल्कुल साइलेंट हैं, आप बड़ी इलायची के बारे में कुछ बता नहीं रहे। बड़ी इलायची के बारे में भी जो है थोड़ा-सा बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों कि बड़ी इलायची में जो है आगे जाकर के क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए चर्चा करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जो है आशा के अंदर थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर ये जाए। लेकिन एक स्तर के ऊपर आकर के फिर ये वापस जो है स्थिर खड़ी होगी, उसकी वजह से जो है टेंशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन चलिए आज बात करेंगे इस किस तरीके से जो है आपको आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे पहले ही बोल देता हूँ, जो मैंने आपको हमेशा से बोली है कि एक स्तर पे आने के बाद में जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये होगी आप लोगों की कि ऐसा मौका मिला ही नहीं। तो देखिए ऐसा मौका आपको इसलिए नहीं मिला कि पहले से ही जो है ज़बरदस्त महँगे भाव के अंदर जो है आपने खरीद के रखी है। इसलिए वो मौका नहीं मिल पा रहा जो मौका जो है आप पहले लेना चाहते थे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप प्रॉफ़िट बुकिंग आपने किया नहीं और आप जो है 1800 साढ़े 1800 तक जाने पे भी जो है आपने नहीं बेची। तो प्रेज़ेंट टाइम में तो लगता नहीं है कि इन भावों के अंदर जो है आप बेचेंगे, लेकिन ये विचार ज़रूर रहेगा आप लोगों का कि भाई वहाँ तक पहुँचे नहीं, अभी ये भाव है, क्या मुझे बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए? तो देखिए ये विचार करने के लिए अपने को थोड़ी-सी गहराई से अपने को थोड़ा-सा विचार करना होगा। गहराई से मतलब कि अपने को विचार इस चीज़ का करना होगा कि बाज़ार की सिचुएशन क्या है? फसल की सिचुएशन क्या है? आगे जाकर के इसके अंदर चल कर के होने वाला क्या है? तो देखिए सबसे पहले नेपाल की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें जो है नेपाल की तरफ से ही आती हैं। तो देखिए नेपाल की पहली फसल जो है वो किस तरह की है आपको पता है कि उसका जो प्रभाव जो है भारत के बाज़ारों के अंदर जो है मेरे हिसाब से शून्य रहेगा। बिल्कुल किसी तरह का कोई झुकाव या फिर कोई यूँ समझ लीजिए कोई उतार-चढ़ाव जो है कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, सट्टा बाज़ार इसके अंदर कर सकता है, क्योंकि सट्टा बाज़ारों वालों के पास क की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। उनके लिए तो एक छोटी-सी खबर भी जो है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि उनकी कंडीशन टाइट होने के कारण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर के रूमर फैला करके या कुछ भी करें, वो बात अलग है। लेकिन नेपाल की सिचुएशन और सिलीगुड़ी की सिचुएशन या फिर गुवाहाटी की सिचुएशन अगर बोलते हैं, तो उसमें कोई लंबी गिरावट जो है देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि पहली फसल जो है ये जो मैंने बोला कि ना के बराबर है, तो मतलब कि अगर थोड़ी बहुत आती भी है उसमें तो नेपाल की नेपाल में ही रह जाएगी, और नेपाल में जब रहेगी, तो भाव उसके वही हो जाएँगे जो प्रेज़ेंट टाइम में चलते हैं। तो उसी हिसाब के भाव होने से निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी का मूवमेंट जो है देखने को जो है मिल सकता है। तो अब देखिए ये तो थी बात कि भैया आपके आने वाली फसल जो है किस तरह की रहेगी नेपाल की। तो मैंने देखिए इससे पहले कालिम्पोंग के बारे में भी आपको बताया था कि कालिम्पोंग में भी जो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि बंगाल के अंदर भी, नॉर्थ बंगाल में भी जो बड़ी इलायची होती है, जैसे दार्जिलिंग एरिया के अंदर होगी, कालिम्पोंग एरिया में होगी, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई मतलब इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी नहीं है जिससे कि आप ये विचार करें कि भैया आप वहाँ से आने से जो है कोई प्रॉब्लम होगी अपने को, या फिर सिक्किम से आने से अपने को कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन सभी जगह का माल आने से जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको दिखाई नहीं देगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देख कर के चलते हैं, तो देखिए स्थिरता बिल्कुल एक एक समान चल रही है, मतलब स्थिर जो है बड़ी इलायची बिल्कुल स्थिर चल रही है। अब स्थिर होने पे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ़ सट्टे बाज़ार वालों को होता है, क्योंकि स्थिर होने से उनको तोड़ने का मौका मिल जाता है। मतलब कि इन बाज़ारों के अंदर चाहे नेपाल हो, सिलीगुड़ी हो या गुवाहाटी हो, यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो सट्टा बाज़ारों में मूवमेंट ज़रूर होता है, वो भी गिरावट का मूवमेंट होता है। तो उसका तो देखिए किसी के पास कोई इलाज नहीं है कि वो लोग जो है गिराएँगे या बढ़ाएँगे, क्योंकि वो उनकी मनमर्ज़ी है। लेकिन ऐज़ पर एक्चुअल जो हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे कोई लंबी गिरावट जो है देखने को नहीं मिल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो तेज़ी इसमें आएगी कि नहीं आएगी, या फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो है थोड़ा-सा विचार आप लोगों को खुद को भी करना है, क्योंकि अब इतने महँगे भावों में ना बेच करके अगर अभी आप बेचते हैं, जो निश्चित बात है कि एक अच्छा खासा जो है बड़ा नुकसान जो है आपको होगा ही होगा। अब इसके अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि भई फसल जो है कब आने वाली है, तो देखिए जून चल रहा है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में जाकर के जो है कंप्लीट फसल जो है आनी चालू होगी। हम सितंबर लास्ट ही मान लेते हैं। तब भी जो है इसके अंदर लंबा समय बचा हुआ है इसके अंदर, जिसके लिए शायद आप धैर्य रख सकते हैं। कुछ लोग तो शायद धैर्य रख पाएँगे, कुछ लोग जो है नहीं रख पाएँगे। कुछ लोगों का कमेंट यही होगा कि भैया इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये तो डूब गई, ये होगी, वो होगी। क्योंकि
वो पहले से ही जो है प्रॉब्लम्स के अंदर चल रहे हैं बड़ी इलायची को लेकर के, तो उनको यही चीज़ सूझेगी कि भैया इसमें आगे कुछ नहीं होने वाला। प्रेजेंट टाइम में डिमांड की बात करते हैं तो नो डाउट डिमांड स्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो डिमांड स्लो है वो कल भी स्लो रहेगी। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बड़ी इलायची की बात नहीं है कि बड़ी इलायची में डिमांड स्लो है, हर कमोडिटी के अंदर जो है डिमांड स्लो है। इसका कारण भी आपको पता है कि जैसे पहले पीछे की साइड जाते हैं तो पीछे जो है कंटिन्यू रेगुलर जो है, चाहे थोड़ी हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है बड़ी इलायची रेगुलर हो रही थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ही जो है बिल्कुल स्लो हो चुके हैं, किसी तरह की डिमांड जो है बाज़ारों में जो है नज़र नहीं आ रही। अब देखिए इसका कारण इजराइल और ईरान के युद्ध का भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होने के लिए जो रास्ते चेंज किए गए थे उन चेंज रास्तों में भी जो है ये ईरान की वजह से, इजराइल की वजह से जो है प्रॉब्लम आई है। तो उसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जो मैंने बोला कि सिर्फ बड़ी इलायची की बात नहीं है, हर कमोडिटी के अंदर जो है फ़र्क पड़ा है। तो कहीं न कहीं जो है उसका फ़र्क जो है आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि बाज़ार में जो है डिमांड जो है एकदम से ज़ीरो हो चुकी है। और इस डिमांड के लिए देखिए मैं हमेशा से आपको शुरुआत से लेकर के बरसों बरस से जो है आपको एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि बड़ी इलायची के अंदर अगर डिमांड रुकती है तो कुछ समय के लिए रुक जाती है। कभी-कभी 15 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ महीना भी जो है डिमांड जो है इसकी बिल्कुल स्लो चलने लग जाती है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ये जो प्रोडक्ट है ये घर में यूज़ होने का नहीं, इंडस्ट्रियल यूज़ होने की चीज़ है। घरों में नाम मात्र ही जाती है और ज़्यादा जाती है इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब एक बार के लिए स्थिर हो जाती है, मतलब डिमांड रुक जाती है, तो कुछ समय तक जो है रुकी हुई रहती है। अब ऐसे समय के अंदर जो है आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भई कि जैसे कि आज की अगर बात बोलते हैं, तो चाहे कहीं पे भी किसी भी एंगल से देखिए कि सभी तरफ जो है बड़ी इलायची को लेकर के जो है शांति, मतलब बिल्कुल कूल शांति छाई हुई, ऐसा लगता है कि बड़ी इलायची जो है ख़त्म हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, ये बढ़ेगी ही नहीं या फिर इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शांत तो आज हुई है, ये पहले भी कई बार होती रही है। तो आप अगर शांत हो जाएँगे तो निश्चित बात है बड़ी इलायची शांत होगी, लेकिन आप शांत ना होंगे तो सीधी-सी बात है आगे की तरफ बढ़ेगी। नो डाउट डिमांड कमज़ोर है, लेकिन आज कमज़ोर है इसका मतलब ये नहीं है कि कल जो है डिमांड रहेगी नहीं। कल से मतलब अभी से डिमांड अगर नहीं रही, तो कल से या आगे से जो है कोई बड़ी इलायची को खरीदेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो धैर्य अगर रखेंगे तो शायद कुछ न कुछ मिलेगा, और मेरे धैर्य से भी अगर आपको तकलीफ़ होती है और मेरे कहने से, तो भई मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सिर्फ़ धैर्य की है कि धैर्य अगर रखते हैं, क्योंकि समय आप देख लीजिए कितना समय बाकी है फसल आने में, और बाज़ार में कितना स्टॉक बचा है उसके ऊपर भी गौर कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा माल बोलते थे कि हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, उनके पास कितना कमाल है। अगर इस चीज़ के बारे में आप गहराई से विचार करेंगे या जानकारी लेंगे, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि बाज़ारों में इतना माल नहीं है, जो ये 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चले। उससे पहले जब फसल आएगी, आने के समय भी जो है चांस रहेंगे बढ़ने के। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ अपनी जानकारी, अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना कि भैया आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ना चाहिए। फसल की स्थिति आपके सामने है, चाहे वो नेपाल की हो या फिर कालिम्पोंग की हो या फिर दार्जिलिंग की हो या फिर हो सिक्किम की, सभी जगह के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब बस इसके अंदर करना यही है आप लोगों को, जो आपको खुद को अपने विचार से करना होगा कि जहाँ-जहाँ आपको मौका मिले, जो सही जगह आपको लगे, प्रॉफ़िट बुकिंग जो है ज़रूर कीजिए। जिन्होंने, कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने नीचे के भाव में ली है, आज भी उनको प्रॉफ़िट मिल रहा है लेकिन बेच नहीं रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर विचार करके आगे की तरफ बढ़ते रहिए। मेरा काम था सिर्फ़ आपको जानकारी देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।